सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। और मुझे लगता है कि तुम पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो और बोर्ड पेपर की तैयारी में हम आ जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों आज देखो, आज हम यूनिट जो 9 है अपनी यूनिट 9 जो है फिजिक्स की, उसमें से आएगा एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन में जो आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी समझ लो कि इस बार का ये 100% बन रहा है। ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। एक तो तुम्हें करवाऊंगा मैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी का, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी का करवाऊंगा और एक क्वेश्चन में करवाऊंगा तुम्हें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का। एक तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का क्वेश्चन हम करेंगे और एक हम करेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हें 4 नंबर दिलवाने वाला है। अगर ये क्वेश्चन तुम कर लेते हो तो ये समझ लो कि तुम्हारी पेपर में 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि दृष्टिकरण क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। मतलब इसमें शीर्षक आते हैं और किसका वर्णन करना है? पीएन संधि डायोड का वर्णन करना। अगर तुमने पीएन संधि डायोड नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में पीएन संधि डायोड के बारे में बता दूंगा, फिर हम इसका उपयोग करेंगे। तो हम इसमें सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन आज तुम इसके ज्ञाता बन जाओगे, आज तुम इसके भगवान बन जाओगे। ये क्वेश्चन अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया इस वीडियो को देखने के बाद में तो तुम सब बता दोगे। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि दृष्टिकरण क्या है, रेक्टिफायर क्या है, तो तुम बता दोगे। अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है तो तुम बता दोगे। पीएन संधि डायोड क्या है तो तुम बता दोगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें, कोई भी चीज स्किप ना करें और बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखते रहें। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन को हमें क्या आता है कि नामांकित चित्र बनाइए, कार्यविधि लिखिए और निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख खींचिए। ऐसा क्वेश्चन आता है। अथवा क्वेश्चन आ जाता है कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग लीजिए। सीधा सीधा इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम कर सकते हैं कि व्हाट इज रेक्टिफायर एक्सप्लेन। किसमें ये आ जाएगा? डायग्राम, वर्किंग, ठीक है ना, और ये जाएगा निवेशी विभव और निर्गत विभव, है ना, यानी कि आउटपुट और इनपुट, है ना, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हम सीखते हैं, बहुत पहले बहुत अच्छे से सीखते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट और सभी बने रहे हैं इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आज तुम्हें ये क्वेश्चन जी समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे कि दृष्टिकारी क्या होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ क्या है कि दृष्टिकारी क्या है, ठीक है। दृष्टिकारी, है ना, दृष्टिकारी या दृष्टिकरण, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर, है ना। तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। रेक्टिफायर के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दृष्टिकारी या रेक्टिफायर क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। हम जानते हैं कि धारा 2 प्रकार की होती है। धारा कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चे? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की धारा होती है। कौन कौन सी धारा होती है? एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। तुम सबने पढ़ रखा होगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? डीसी। पढ़ रखा ना बच्चों? देखिए बहुत अच्छा समझ में आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा को डीसी। प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों से हमें प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा हमें घरों में जो हमारी लाइट होती है वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। जबकि जो डीसी होती है, जैसे सेल वगैरह होते हैं, जैसे घड़ी के सेल तुमने देखोगे, सेल वगैरह से जो हमें धारा प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं दिष्ट धारा। तो ये दृष्टिकारी क्या है? ये दृष्टिकारी है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला क्या यंत्र है? ये बहुत सिंपल सा यंत्र है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला ये यंत्र है। यानी कि ये किसको करता है? ये एसी करंट को किस में बदल देता है? डीसी करंट में बदल देता है। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया ना। इसकी परिभाषा भी मैं लिख के बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। क्या परिभाषा है? एक क्या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ, बहुत सिंपल सा है, या तुम सभी भी लिख लेना। क्या कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने को दृष्टिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिकरण कहते हैं। तथा इस यंत्र
को दिष्टकारी कहते हैं। इस यंत्र को क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। ये चीजें तुम्हें याद हो गई है कि भैया ये किसकी परिभाषा है? ये है दिष्टकरण या दिष्टकारी की परिभाषा। क्या कहते हैं परिभाषा? बहुत सिंपल सी है। आइए पुनः देखते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने को दिष्टकरण कहते हैं तथा इस यंत्र को हम दिष्टकारी कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से बहुत अच्छे से याद रखना है ना, रेक्टिफायर। चलिए अब हम जाते हैं आगे। ये तो सब लिख लेना, तुम पूरा नोट कर लेना। क्या है कि प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने को दिष्टकरण कहते हैं तथा इस यंत्र को हम दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। अब दूसरी चीज, इसमें एक चीज और आई है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, वो मैं पहले समझा देता हूँ, उसकी परिभाषा भी हम लिख लेंगे। वो चीज क्या है? पी एन डायोड। जैसा तुमने पढ़ा होगा, पी एन डायोड क्या होता है? पी एन डायोड क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है पी एन डायोड में क्या होता है? एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है और एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है ना। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है बीच में संधि के द्वारा, तो एक डायोड तैयार हो जाता है और इस डायोड को हम पी एन संधि डायोड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसकी नाम भी रख दिया हमने, पी एन संधि डायोड। ठीक है, अब पी एन संधि डायोड का एक फोटो होता है, जो इस डायग्राम होता है, जो चित्र में हम इसका उपयोग करेंगे डायग्राम का। वो डायग्राम कैसा होता है? लगभग इस तरह से हम इसका तीर का निशान होता है, इसके आगे ये लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं पी एन संधि डायोड। ठीक है, अब क्या होता है? पी एन संधि डायोड में तुमने पढ़ रखा होगा, एक में होल रहते हैं और एक में क्या रहते हैं? एक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक में होल रहते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम पी एन संधि डायोड को ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे बस इसका उपयोग पढ़ना है। पी एन संधि डायोड का मैं अलग से क्वेश्चन में तुम्हें समझा दूंगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं अब आगे से। अब हम लोग को क्वेश्चन को पूरा समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसको चित्र को समझते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी यही थी। क्या थी पहली हेडिंग हमारी? थी कि नामांकित चित्र बनाना था। ठीक है ना, नामांकित चित्र बनाना था। ठीक है, तो पहली हेडिंग आती है क्वेश्चन में, नामांकित चित्र बनाना है। अब नामांकित चित्र, प्यारे बच्चों देखो, चित्र में ही कार्यविधि समझा दूंगा, पूरी चित्र से ही कार्यविधि समझा दूंगा। किसी भी डेरिवेशन का मुख्य यंत्र जो होता है वो होता है चित्र। एक बार तुम्हें चित्र बनाना आ गया, चित्र से चीजें समझ में आ गई, तो ये समझ लो तुम्हें कि चित्र के क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, चित्र में ही कार्यविधि समझा दूंगा। सबसे पहले अब चलो शुरुआत करते हैं कि चित्र कैसे बनाए और चित्र में क्या क्या आना है, क्या क्या है। बहुत सिंपल सा चित्र है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक कुंडली बना ली, इसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रत्यवर्ती धारा को प्रभावित करेंगे। ये निशान होता है बेटा, ये ऐसा जो सांप जैसा निशान है ना, ये निशान होता है प्रत्यवर्ती धारा का। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यवर्ती धारा को क्या करेंगे, निवेश करेंगे, यानी कि इनपुट करेंगे। यहाँ से प्रत्यवर्ती धारा का इनपुट होगा। इसके पास में ही क्या होगी, हम बना देते हैं दूसरी कुंडली। ठीक है, ये कुंडली लगा दी और यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, पी एन संधि डायोड, जो कि हमारा मुख्य डायोड है, पी एन संधि डायोड। ठीक है, ये अपन पी एन संधि डायोड जोड़ दिया और ये अपन ने यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इधर से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं क्या, प्रतिरोध। है ना, प्रतिरोध, और यहीं से हमको क्या करेगा, यहीं से हमें निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब इनके हम नाम दे देते हैं, बहुत सिंपल से नाम है। इनके बीच में हम रख देते हैं एक, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन तुम जानते हो, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इनके नाम देते हैं। सबसे पहले ये क्या है अपना AC यानी कि प्रत्यवर्ती धारा, हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा या निवेशी धारा। ठीक है, ये निवेशी धारा हो गई। ठीक है, इसके बाद में ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया पी एन संधि डायोड। ठीक है, इसके बाद में ये अपना हो गया पॉइंट A और ये पॉइंट हो गया अपना B। ठीक है ना, इसको हम लिख देते हैं R और इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं C और इसको हम लिख देते हैं D। ये हमारा क्या है, ये हमारा है निर्गत वोल्टेज, यानी जो हमें आउटपुट प्राप्त होने वाला है, ये हमारा वो है आउटपुट, है ना, यानी कि निर्गत वोल्टेज ये जो हमारा है, जो हमें प्राप्त होने वाला। ठीक है, चलिए अब करते हैं शुरुआत। बहुत सिंपल सा चित्र था ना, देखो कितना मजेदार चित्र था, एक ही बार में समझ में आ गया। और ये जो चित्र है इतना सरल, ये तुमको 4 नंबर दिलवाने वाला है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लो कि 100% समझ लो, 100% ये आएगा ही इस बार पेपर में 2024 के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये अभी अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अर्ध तरंग पढ़ रहे हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ रहा है। ठीक है, एक बार अर्ध तरंग दिष्टकारी तो में आ गया तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी इससे ही संबंधित है, पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखो
एक सिंपल सी चीज याद रख लो कि पी एन संधि डायोड जो होता है इसमें क्या होता है, एक बार धारा प्रवाहित होती है, एक बार धारा प्रवाहित नहीं होती। जब यह अग्र अभिनति में होता है तो धारा प्रवाहित होती है, और जब ये पश्च अभिनति में होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती। तो पूरी की पूरी कार्यविधि इसी नियम पर बेस्ड है, बहुत सिंपल सी विधि है। चलिए हम अब विधि को हम यहाँ पे कार्यविधि जो है मैं लिखवाऊंगा नहीं, कार्यविधि को मैं बहुत धीरे धीरे बहुत आसानी से समझाऊंगा। पूरी विधि को ध्यान से सुनना, और अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इस वीडियो में से लिख लेना। बहुत सिंपल सी कार्यविधि है, बस ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पूरा यंत्र लिख लिया। अब हम यहाँ पे करते हैं कि जब यहाँ पे बीच में लग रहा है ट्रांसफॉर्मर अपना टी, जब ट्रांसफार्मर में हमने क्या करा, धारा प्रवाहित की। जब ट्रांसफार्मर टी में धारा प्रवाहित की तो हमारे प्राथमिक कुंडली में हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, प्रत्यवर्ती धारा। जैसे ही हम प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्य प्रेरण के कारण इसमें भी क्या होती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। जब हम प्रत्यवर्ती धारा को इस सिरे से प्रवाहित करते हैं तो ये सिरा क्या होता है, ये पहला ए सिरा क्या करता है, धन का काम करता है, धन सिरे का काम करता है, और बी सिरा क्या करता है, ऋण सिरे का काम करता है पहले चक्र में। कौन से चक्र में, पहले चक्र में। याद रखना प्यारे बच्चों, पहला चक्र क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, सब मैं बता रहा हूँ। क्यों कि यहाँ पे अपने दो चक्र होंगे। कितने चक्र प्राप्त होंगे यहाँ पे अपने प्रत्यवर्ती धारा में, दो। क्योंकि प्रत्यवर्ती धारा कैसे चलती है प्यारे बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा चलती है इस प्रकार, समझ गए। यानी कि एक चक्र ये और एक चक्र ये आधा इससे मिल गया, आधा इसका मिलकर यहाँ पे पूर्ण चक्र पूरा हो जाता है। यानी एक तरफ उसका अलग रहता है और एक तरफ अलग रहता है। चलिए तो अपन पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमने प्रथम चक्र इसमें प्रवाहित करा तो क्या हुआ कि ये बना अपना प्लस पॉइंट और ये बना माइनस, यानी ए पर आ जाएगा प्लस आवेश और बी पर आ जाएगा माइनस आवेश। जब ए पर प्लस आवेश आता है तो पी पर भी क्या आएगा, प्लस आवेश, और जब पी पर प्लस आवेश आएगा तो पी प्लस हो जाएगा और एन माइनस हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, ऐसा स्थिति को हम कहते हैं अग्र अभिनति। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अग्र अभिनति। और जब पी एन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तो इससे धारा होकर प्रवाहित हो जाती है और हमें निर्गत वोल्टेज क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे चक्र की। प्रत्यवर्ती धारा है भाई, दूसरा चक्र तो हो गई। अब जब दूसरा चक्र होता है तो ये हो जाता है प्लस और ये हो जाता है माइनस। और याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी माइनस हो जाएगा ये सिरा तो पी से होकर, पी एन संधि डायोड से होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये किस में जाएगा, पश्च अभिनति में जाएगा। और इस स्थिति में इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हमें धारा प्राप्त नहीं होगी। तो यही सिंपल सी विधि है प्यारे बच्चों। दोबारा से एक और बार समझ लो, बताता हूँ। जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रथम चक्र में ए बिंदु धनात्मक और बी बिंदु ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में पी एन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है और पी एन संधि डायोड से धारा प्रवाहित होकर प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब दूसरा चक्र होता है तो यहाँ पे बी पॉइंट धनावेश पर और ए ऋणावेश पे होता है, जिससे पी एन संधि डायोड से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि पी एन संधि डायोड पश्च अभिनति में हो जाता है और उससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्या होता है, निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होता। इसी कारण इसको हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी भी कहते हैं, क्योंकि एक बार हमें वोल्टेज प्राप्त होता है, एक बार वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हें कार्यविधि लिखी हुई चाहिए तो एक बार कमेंट करके बता दें, मैं इसको लिखी हुई भी कर दूंगा। लेकिन अभी मैं क्या कर देते हैं, अभी हम इसको तीसरे बार, ये तो दूसरा पॉइंट था और तीसरा पॉइंट था इसका क्या, निवेशी और निर्गत विभव के बारे में समझाइए। हमें क्या बताना था, निवेशी। भैया निवेशी और निर्गत विभव बनाना है तो हम बता देते हैं निवेशी और निर्गत विभव, है ना। इसका भी चित्र बनाना बहुत सिंपल सा चित्र होता है और एक बार तुम कहोगे सर वाह क्या चित्र था, मतलब एकदम बिल्कुल सड़ा सा चित्र, बहुत ही मतलब निवेशी और निर्गत विभव, इतना आसान चित्र है, तुम भी कहोगे कि क्या कुछ भी नहीं। और मैं समझा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना, चित्र में कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपन 4 लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, सरल, बिल्कुल सरलता से बता रहा हूँ जिससे तुम बना सको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं निवेशी विभव। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, निवेशी विभव। एक लाइन खींच दो इस तरह से और ये हो गया अपना निवेशी विभव। पहला चक्र, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र और एक और बना देते हैं हम चौथा चक्र।
ना, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। ये चौथा चक्र, ये क्या है भैया, ये निवेशी विभव है। ये क्या है, निवेशी विभव, जो हमने क्या करा था यहाँ पे, जो ऊपर चित्र में था ना वहाँ पे दिया था, ठीक है। यानी कि ये अपन ने क्या कर रहे थे, ये निवेशी विभव यहाँ से हम दे रहे थे, ये वाला, ठीक है। अब निवेशी विभव हो गया, ये निवेशी विभव हमने दिया, लेकिन अब हमको प्राप्त क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं निर्गत विभव, निर्गत विभव, ठीक है, निर्गत विभव। अब निर्गत विभव क्या है, तो देखो जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले चक्र में, जब हमने ध्यान से देखना, पहले चक्र में यहाँ पे क्या दिया, धारा दी, ठीक ना। तो ये अपने पहले चक्र में धारा दी, याद रखना, जब हमने पहले चक्र में धारा दी तो यहाँ पर धारा प्राप्त होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। तो यहाँ पर अपन ने धारा प्राप्त कर दी। लेकिन दूसरे चक्र में जब अपने धारा प्राप्त कर दी तो यहाँ पे अपन ने क्या हुआ था, धारा प्राप्त नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर तीसरे चक्र में फिर हमें धारा प्राप्त होगी, चौथे में फिर नहीं होगी। तो यही होगा हमारा निर्गत विभव का चित्र। तो बहुत कितना सिंपल सा है ना, ये इसको बोलते हैं निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय आरेख। बहुत सिंपल सा है, ये हमें बना कर आना है। एक ये आरेख बना लाएंगे, एक हम कार्यविधि लेके आएंगे और एक हम ये चित्र बनाए आएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, 100% इस बार आने वाला है, अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हो और यहाँ तक तुमने वीडियो देखी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मेहनत का बस मैं एक ही चीज़ मांगूंगा कि तुम इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ठीक है। तो और एक लाइक भी जरूर बनता है, एक लाइक भी जरूर कर दें प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।